जी हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ना ऐसा ही होता है कि जो इंसान हमें इग्नोर करता है ना, हमें ना उसी से ही बात करने का मन करता है। बहुत सारे लोग ना मुझे ये बोलते हैं, दी हम ना उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, दिन रात उनके बारे में सोच रहे हैं, 1 साल नहीं 5 साल से हम उसके साथ हैं और उसका सारा खर्चा हम उठा रहे हैं। इवन यही नहीं, उनके मोबाइल का रिचार्ज तक हम कर रहे हैं, तभी भी वो लड़की या लड़का मेरे से बात ही नहीं करना चाह रहा है। अगर ये सवाल का जवाब भी आप जानना चाहते हो ना, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। जिससे सामने वाला इंसान इग्नोर भी करता है ना, तो आपका मन उनसे ही बात करने का करता है, क्योंकि सारा दिन आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो इंसान छाया हुआ है और ना ये बात वो इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो आज की वीडियो ना ध्यानपूर्वक सुनिए। जो गलतियां कर रहे हो ना, उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर कीजिए। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करना। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, चलो ध्यान देखते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां करे जा रहे हो जिससे सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं करना चाह रहा है। एक वो इंसान जो हमें ना अपने पीछे भगा रहा है, फिर भी क्यों हमारा मन सिर्फ और सिर्फ वो इंसान से बात करने के लिए करता है, उसी इंसान से चिपक के रहने के लिए क्यों करता है। आखिर क्यों क्यों और हमें भा नहीं रहा है। अगर कोई लड़का हमें मैसेज करे तो हमारा मन क्यों नहीं करता बात करने का, या कोई लड़की हमें मैसेज करती है तो उनसे बात करने का मन क्यों नहीं करता। क्योंकि दोस्तों, अक्सर हमें ये कहा जाता है कि जो इंसान हमें भाव नहीं दे रहा है ना, जो इंसान हमसे बात नहीं कर रहा होता है ना, उससे बिल्कुल भी बातें मत करो, उसे बिल्कुल भी भाव मत दो, बल्कि दूसरे लड़के या लड़की से बात करने की कोशिश करो, ताकि आपका मन ना वहाँ पर लगा रहे, आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। लेकिन ये बात बोलने जितना आसान होती है क्या? हर कोई मुंह उठा के सलाह देता है, यार वो अगर आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप किसी और से बात कर लीजिए ना। इतना आसान है क्या किसी इंसान से अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस लगाने के बाद किसी और से वही उम्मीद लगाना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके दिल की अटैचमेंट वही इंसान से जुड़ी हुई है, आपके इमोशंस भी वो इंसान से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप वही इंसान से बात करना चाहते हो। अगर वो इंसान आपसे बात नहीं करता ना, तो पूरा दिन आपका ना बहुत बेचैनी से निकलता है। आप सिर्फ और सिर्फ वही इंसान की आवाज़ सुनना चाहते हो। जब तक वो इंसान से बात नहीं होती है ना, तब तक आपको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता। आपको ऐसे लगता है कि बस वही इंसान से ना बात होती रहे, भले ही 5 मिनट बात हो या 1 मिनट बात हो, लेकिन बस वही लड़की या वही लड़का होना चाहिए। एक लड़का या एक लड़की अगर मन में बैठ जाती है ना, फिर बस वही चाहिए होती है। आप स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, लेकिन सबसे पहली नज़र उनकी ही होनी चाहिए। मीन्स आपका ये जो माइंड है ना, ये पूरी तरीके से आपने वो इंसान पे लगा दिया है, और कहीं ना कहीं आपने अपने दिल को ये बात समझा दी है कि वही इंसान मेरी पूरी दुनिया है। हम ना वो इंसान के इर्द गिर्द घूमते रहे, भले ही वो कैसे भी हमारे साथ ना व्यवहार करे तभी चलेगा, बट वही इंसान चाहिए। और कहीं ना कहीं ये आपने अपने दिमाग को इजाज़त दे चुके हो कि हम ना किसी और से बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही इंसान से बात करेंगे। अगर आपने अपने दिमाग को ये बात बोलना स्टार्ट नहीं की ना कि वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, अभी ना बस हो गया, अभी इससे ज़्यादा ना मुझे ये बातें सहन नहीं हो रही है, तब तक हमारा मन ना किसी और से बात करने का करता ही नहीं है। कि जहाँ पर हमने अपने ये वर्ड जो है बार बार यही बोले जाएंगे
कि मुझे किसी भी हालत में वो इंसान चाहिए मीन्स चाहिए, वो भले ही कितनी ही डिसरिस्पेक्ट करे, इग्नोर करे, डिसवैल्यू करे, इट्स ओके। इतनी इजाज़त हमने अपने दिमाग को दे के रखी है, कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ ही रहूँगा या रहूँगी। तो फिर हमारे साथ वैसे ही होना स्टार्ट होता है। दिन में अगर आप 10 बार भी ऐसे ही बोलते जाओगे ना, तो ये आपका बार बार बोलना ये एक मैनिफेस्टेशन हो जाता है। और मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जब आप अपने आप से कोई एक बात बार बार बोलोगे और ये जो बार बार बोलने वाली नेगेटिविटी आपके एक मैनिफेस्टेशन के तौर पे पूरी हो जाती है। भले ही आपको ये बात ना बहुत अच्छी तरीके से पता हो कि वो ना किसी और से भी बात कर रहा है, तभी भी वही इंसान आपको चाहिए। वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, ये बात ना आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। इसी वजह से आपको अभी भी वही इंसान चाहिए। सामने वाला इंसान सच में आपको इग्नोर कर रहा होता है और आप इससे बाहर ही निकल नहीं पा रहे होते हो। जब तक आप ना खुद ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करके बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक आप ये सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। और इसीलिए आपको रेगुलरली अपने आप को यही समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी ना वो इंसान को मुझे कॉल और मैसेजेस नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे ना वो इंसान अभी मेरी इंसल्ट कर रहा है इग्नोर करके। और ये इंसल्ट सिर्फ आपकी नहीं, आपकी वैल्यू को डाउन कर रही है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचा दिखा रही है। और हाँ, ये सारी चीज़ें तब तक बंद रखना जब तक वो इंसान आपको देखे ना, जब तक वो आपके बारे में सोचे ना। लेकिन हाँ, मैं इतना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, जब आप उनको कॉल मैसेज करना ही बंद कर देते हो ना, तब उसे इतनी सी भी अटैचमेंट होगी ना, तो वो 20 से 25 दिन बाद ज़रूर आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर आपने यही चीज़ें कंटिन्यूसली करते गए ना, तब जो वो इंसान इग्नोर कर रहा था ना, उसे ना अभी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पहले आपने उसके इग्नोरेंस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे। बार बार कॉल करना, बार बार मैसेजेस करना और बार बार चीज़ें समझाने की कोशिश करना, अपनी गलती ना होने के बावजूद भी अपनी गलती मान लेना, सॉरी बोल देना। और ये सब चीज़ों से वो इंसान को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और दोस्तों, ये चीज़ें ना ऑटोमेटिक होती है। जो इंसान हमें इग्नोर करता है ना, हमें उससे और ज़्यादा बातें करने की इच्छा हो जाती है। हमारा माइंडसेट ना उनकी तरफ ही अट्रैक्टेड रहता है, मीन्स उनके बारे में ही 24 घंटा सोचते रहता है कि इग्नोर क्यों कर रहा है। कॉल करके पूछ लेती हूँ, मेरे से कुछ गलती हो गई क्या, या मैंने ऐसा क्या किया जिससे इग्नोर कर रहे हो। इसलिए ना बार बार उनसे बात करने की कोशिश करते हो। अगर हमने शुरुआत में ही खुद को ऐसा बोल के रखा ना कि जो इंसान हमें इग्नोर करेगा, हमारे डिसवैल्यू करेगा या डिसरिस्पेक्ट करेगा ना, तो हम उसके साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेंगे। हमारे माइंड में ना ये बातें फिट हो जाती है और मन में ये बातें फिट हो जाती है कि यार, जो इंसान इग्नोर करेगा, जो इंसान कॉल मैसेज इग्नोर करेगा, हमसे बात प्रॉपर नहीं करेगा, प्यार के बदले हमें स्ट्रेस देगा, तो वो इंसान के साथ हमें नहीं रुकना है। वैसी चीज़ें हमारे अंदर होती रहती है कि यार वो लड़का या वो लड़की ना बेकार है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर ना ऐसे इग्नोर करने वाले लोग और ऐसा माइंड गेम खेलने वाले लोग ना, ये आपको काफ़ी हद तक ना तोड़ के रख देते हैं, पीछे भगाने के लिए मजबूर करते हैं। आपको ये रेड फ्लैग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इंसान आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है या सच में वो बिजी है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। आप इस हद तक रिलेशनशिप में आगे बढ़ चुके हो, तो वो इंसान की हरकतें, वो इंसान की बातें, इससे आपको वो इंसान जानबूझ के इग्नोर कर रहा है या सच में बिजी है, ये बातें क्लियरली समझ में आती है। तो यहाँ पे आपको खुद को ही समझाना ज़रूरी है कि अगर वो इंसान जानबूझकर इग्नोर कर रहा है ना,
तो ये मुझे चलेगा नहीं। जब आप ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके उनसे दूरियां बना लेते हो ना, तो कुछ दिन बाद ही वो इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज़ होती है कि उसने इग्नोर क्यों किया, और मिनिमम 4 से 5 दिन बाद वो इंसान आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है, मैसेज ड्रॉप कर देगा। ऐसे वक्त पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है, वो इंसान मैसेज कर रहा है तो ऐसे नहीं लड़ाई झगड़ा चालू कर दो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों की। नॉर्मल बिहेव करो कि आपको वो इग्नोरेंस से कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, आप अपने लाइफ उसके बिना भी जी रहे थे, ऐसे आपको दिखा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसा दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स आपका रिएक्शन एकदम नॉर्मल वे में चाहिए। वो इंसान आपको इतने दिन से इग्नोर कर रहा था तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे वो आपको इग्नोर करके दिखाता है ना कि उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा आप पर क्या बीती, आप कितने मैसेजेस किए, उसे उसको कुछ लेन देन नहीं होती ना, वैसा ट्रीट आपको उसके साथ करना चाहिए। ये सारी गलतियाँ ना हम लोग, जब कोई इंसान हमें इग्नोर करता है, बात करना बंद कर देता है ना, तब हम करे जाते हैं। इस वजह से वो इंसान और हमें इग्नोर करता है, हमें इतना सीरियस लेता नहीं है, हमारे प्यार को इतना सीरियस समझता नहीं है। तो आज से ये गलतियाँ करना बंद कर दो। समझ में आई बात? उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करना। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मैसेज के थ्रू फ्री एडवाइस दी जाती है, और व्हाट्सएप पे आपको कॉल बुकिंग करनी होती है। अगर आप मेरे से रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, आपको कुछ भी बात करनी है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बुक करके अपना 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। और एक बार, ये कॉल बुकिंग के ना चार्जेस होते हैं जो आपको पेड करने होते हैं, उसके बाद ही 1-to-1 सेशन बुक होता है। ये बात का प्लीज़ ध्यान रखिए। लेकिन उससे पहले ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपकी फ्रेंड भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती है। तो आपको शेयर करना चाहिए ना, तो शेयर करा करो यार, उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।